नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। चाहे रेंटल होम हो या फिर खुद का घर, छोटी छोटी अननोन प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए, डेली चोर्स को आसान बनाने के लिए स्मार्ट हैक्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ऐसे ही कुछ स्मार्ट, बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल होम मेकिंग आइडियाज जो कि आपकी डेली लाइफ को इजी, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बनाने में जरूर हेल्प करेंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घर में जब किसी भी चीज को रिप्लेस करना हो तो नया सामान परचेस करने से पहले पुराने सामान के प्रोज एंड कॉन्स को अच्छे से एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि पुराने वाले में जो प्रॉब्लम्स अपने फेस की थी वो नेक्स्ट परचेस में दोबारा फेस ना करनी पड़े। जैसे कि मेरा ये फ्रिज टॉप कवर, पहले वाला कवर फैब्रिक का था, इसलिए उसमें कोई फर्म स्ट्रक्चर नहीं था। इस वजह से कुछ ही दिन यूज करने के बाद ही वो मेसी सा दिखने लगा। फ्रिज टॉप पर हम अक्सर चीजें रखते हैं और कवर गंदा हो जाने पर बार बार सारी चीजों को हटाकर उसे वॉश करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। ऊपर से रेगुलर डस्टिंग करने पर भी साइड पर जमी हुई धूल इजीली साफ नहीं हो पाती थी। इसलिए इस बार जब मैंने फ्रिज टॉप कवर परचेस किया तो फैब्रिक के बदले पीवीसी कवर चूज किया। इसका डिजाइन, कलर और क्वालिटी तीनों ही मुझे बहुत पसंद आए। इसमें दोनों तरफ 3 साइड पॉकेट्स भी है और नीचे अच्छी क्वालिटी की लाइनिंग दी गई है। इसकी विड्थ इतनी है कि फ्रेंच डोर फ्रिज का टॉप भी इजीली कवर हो जाता है। थिक मटेरियल होने की वजह से इसमें थोड़ा स्ट्रक्चर भी है, इसलिए ये दिखने में भी ज्यादा नीट और सुंदर लगता है। फ्रिज टॉप पर रेगुलर डस्टिंग करना पॉसिबल तो होता नहीं है, इसलिए कवर को डस्ट से बचाने के लिए मैं हमेशा ऊपर एक न्यूज़पेपर स्प्रेड करके रखती हूँ। ये देखिए पुराने वाले न्यूज़पेपर का क्या हाल हो गया है। मतलब फ्रिज टॉप न्यूज़पेपर से प्रोटेक्टेड रहता है और पीवीसी मटेरियल होने की वजह से अब साइड से डस्टिंग करना भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। इस छोटा सा चेंज की वजह से डेली मेंटेनेंस काफी इजी हो गया और इसीलिए रिप्लेस करते वक्त पुराने से सीखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये रैक जरूर याद होगा। मैं इसे बागान का बुक्स रखने के लिए यूज करती हूँ, लेकिन रेंटल किचन में स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए भी इसे बहुत इजीली यूज किया जा सकता है। इस रैक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसकी लेंथ को अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग कम ज्यादा एडजस्ट किया जा सकता है। ये काफी स्पेसियस है, इसलिए किचन के ऑलमोस्ट सारे डेली यूज कंटेनर्स इस पे आसानी से आ जाते हैं। इसके विड्थ ज्यादा नहीं है तो काउंटर टॉप भी भरा भरा नहीं लगता। इवन अगर प्रॉपर कॉर्नर स्पेस अवेलेबल हो तो इसे एल शेप में रखना भी पॉसिबल है। वुड की क्वालिटी काफी अच्छी है, मैं इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ और अब तक कोई भी इशू फेस नहीं किया है। स्मॉल रेंटेड किचन का स्पेस मैक्सिमाइज करने के लिए ये एक काफी प्रैक्टिकल रैक है, जिसे आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल बालकनी या फिर रेंटेड होम में कपड़े सुखाने के लिए अगर हैंगर्स का यूज किया जाए तो कम जगह में ज्यादा कपड़े इजिली ड्राई किया जा सकता है। इस पर्पस के लिए इस तरह के हैंगर रोप का यूज काफी प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता है, लेकिन इस टाइप के रोप की लेंथ फिक्स्ड होती है और कभी कभी लेंथ को लेकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसे सिचुएशन में आप इस तरह के हैंगर यूज कर सकते हैं। ये मेनली वार्डरोब हैंगर होता है जिसमें कपड़े वर्टिकली स्टोर किया जा सकता है, लेकिन आप इसे कपड़े ड्राई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं।
इसमें पार्टीशन होते हैं जिसकी वजह से कपड़े स्लिप होकर एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते। कपड़ों के बीच में प्रॉपर गैप रहता है, इसलिए कम स्पेस में भी कपड़े इजीली सूख जाते हैं। ये हैंगर 6 के सेट में अवेलेबल होते हैं। तो ओवरऑल ये पार्टीशन हैंगर हैंगर रोप का एक काफी यूजफुल और कन्वीनियंट रिप्लेसमेंट है। जरूर ट्राई कर सकते हैं। रेंटल अपार्टमेंट में अगर जरूरत के हिसाब से लाइट पॉइंट ना हो तो काफी दिक्कतें होती है, खास करके वॉश बेसिन के ऊपर लगा हुआ मिरर के पास। ऐसे सिचुएशन में अपनी पसंद की जगह पर लाइट लगाने के लिए इस तरह की रिचार्जेबल लाइट एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इस लाइट में 3 कलर टोन्स मिल जाते हैं। ये इसका होल्डर है जिसपे लाइट को होल्ड करने के लिए एक पावरफुल बॉल मैग्नेट लगा होता है। अगर आप परमानेंट फिक्सेशन चाहते हैं तो होल्डर को ड्रिल करके भी लगाया जा सकता है और उसके लिए स्क्रूज भी प्रोवाइडेड होते हैं। साथ ही चार्जर भी मिल जाता है। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है और यहाँ ऑन ऑफ स्विच दिया गया है। टाइल्स पर लगाने के लिए आप डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हैं। लाइट की इंटेंसिटी काफी अच्छी है और ये 360 डिग्री रोटेटेबल भी है। चार्जिंग के लिए इसे होल्डर से इजीली डिटैच किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर टॉर्च के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। वॉल डेकोर पर फोकस लाइट के हिसाब से भी इसे फिट किया जा सकता है। फुल चार्जिंग के बाद हाई इंटेंसिटी मोड पर भी ये लाइट 5 to 6 आवर्स तक आराम से ऑन रहती है। इसलिए रेंटल अपार्टमेंट में लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये रिचार्जेबल लाइट एक बेस्ट ऑप्शन है। काफी बार कमेंट आता है कि रेंटल अपार्टमेंट में ड्रिलिंग की परमिशन नहीं होती, तो फिर कार्टन कैसे हैंग करें। ऐसे केस में विदाउट ड्रिल कार्टन हैंग करने के लिए इस तरह के सेल्फ एडहेसिव कार्टन होल्डर्स इजीली मिल जाते हैं। इन्हें डोर के फ्रेम के साथ अटैच करना होता है। उसके बाद कार्टन रॉड लगानी होती है। कार्टन का वेट ये होल्डर आराम से बेयर कर लेते हैं। मेरे पास इस साइज का जो रॉड अवेलेबल था मैंने वही यूज किया है, लेकिन आप प्रॉपर कार्टन रॉड ही यूज कीजिएगा। तो इस तरह से डोर पर कार्टन हैंग करने की प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, वॉल पर ये होल्डर्स काम नहीं करते। उसके लिए आप इस तरह के एक्सटेंशन कार्टन रॉड यूज कर सकते हैं। ये डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लेकर इसे परचेस करना है। कभी कभी रेंटल अपार्टमेंट पे ऐसे वॉल अलमीरा को कवर करना पड़ता है या फिर किसी भी जगह पर प्राइवेसी पार्टीशन क्रिएट करना होता है, तो इस तरह के सिचुएशंस में ये एक्सटेंशन कार्टन रॉड काफी यूजफुल होता है। ड्रिलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती और कार्टन रिलेटेड सोल्यूशन भी इजिली मिल जाता है। किचन का सबसे बिजी अप्लायंस शायद मिक्सर ग्राइंडर होता है। हमेशा किसी न किसी रीजन से हम इसे यूज करते रहते हैं और इसलिए जब किसी रेसिपीज के लिए हमें ड्राई मसाला ग्राइंड करना होता है तो अक्सर ये मिक्सर जार हमें गीला मिलता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि परेशान ना होकर अपना इस तरह का एक स्मॉल ड्राई ग्राइंडर जरूर हैंडी रखें। हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है। 150 वाट की मोटर प्रोवाइड किया गया है। स्टेनलेस स्टील की शार्प ब्लेड प्रोवाइड किया गया है। नीचे ऑन ऑफ बटन है। लीड अच्छे से लॉक होता है, लेकिन हैंड्स फ्री ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है। ग्राइंडिंग जार मोटर के साथ अटैच्ड है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। इसमें थोड़ा सा मसाला भी अच्छे से ग्राइंड हो जाते हैं। इसका मोटर मिक्सर का मोटर जैसा पावरफुल ना होने की वजह से मसाला ग्राइंड होने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन मसाला फाइनली ग्राइंड होता है। तो कुकिंग के रश आवर में अगर मेन मिक्सर जार एंगेज भी रहे तो भी आप कुकिंग को पीसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए किचन का काम स्मूथली कंप्लीट करने के लिए इस तरह का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कभी कभी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके बारे में जरूर सोचना।
अगर आप अपना घर को खूबसूरत चीजों से सजाना पसंद करते हैं, तो फंक्शनल डेकोर आइटम चूज करना एक स्मार्ट चॉइस होती है। खास करके डाइनिंग टेबल के ऊपर खूबसूरत और फंक्शनल डेकोर रखने की कोशिश करें। इससे सिर्फ टेबल ही नहीं, बल्कि पूरा घर ज्यादा क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। लेकिन अक्सर ये सारी एस्थेटिक चीजें थोड़ी प्राइसी होती है, इसलिए थोड़ा अलग सोचना जरूरी हो जाता है। जैसे कि ये वुडन स्पून होल्डर को थोड़ा अपलिफ्ट देने के लिए आप इस तरह के मेकअप ब्रश होल्डर का यूज कर सकते हैं। ये दिखने में भी सुंदर लगता है और प्राइस भी बाकी स्पून होल्डर्स के कंपैरिजन में काफी कम होता है। इस तरह आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा और पॉकेट पर भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ भी खरीदने से पहले सारे अवेलेबल ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें और चीजों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से यूज करने की कोशिश करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं अमृता आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।